हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 87, जो कि पिछले 6 दिनों से चल रहा है चैप्टर। और चैप्टर का नाम है मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय श्रीमद् भगवद गीता की क्लास नहीं है, ये क्लास है श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद के ऊपर जो कंपाइलेशन है बुक, उसका नाम है श्री कृष्ण लीला बुक। और उसका चैप्टर नंबर 87 मूर्तिमान वेदों द्वारा स्तुति, जो हम पिछले 6 दिनों से पढ़ रहे हैं। आज भी उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर लेंथी है। जो व्यक्ति भक्त नहीं है वे भौतिक कारणों से वैदिक विधि विधानों को अंगीकार करते हैं और तत्पश्चात वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसका एक सजीव उदाहरण दिया जा सकता है। करोड़ों रुपयों के नोटों का स्वामी एक बुद्धिमान व्यक्ति उन रूपों का उपयोग किए बिना ही उन्हें रखे नहीं रहता है। यद्यपि उसे भली भांति यह ज्ञात होता है कि अपने आप में नोट कागज मात्र हैं और अन्य कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए के नोट होते हैं तब वास्तव में वे केवल कागजों के एक विशाल गट्ठर का स्वामी होता है। किंतु यदि वह इसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए करता है तो वह लाभान्वित होता है। उसी भांति यद्यपि यह भौतिक जगत कागज की भांति मिथ्या हो सकता है, किंतु इसका भी उचित लाभकारी उपयोग है। रुपए के नोटों को सरकार चलाती है, अतएव उनका पूरा मूल्य है। उसी भांति यह भौतिक जगत भी मिथ्या और अस्थायी हो सकता है, किंतु परमेश्वर से निकलने के कारण इसका पूरा मूल्य है। वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत के मूल्य को पहचानकर उसे स्वीकार करते हैं तथा उन्हें उसके उचित उपयोग की विधि ज्ञात है, जबकि मायावादी दार्शनिक भूल से
रुपयों के नोटों को मिथ्या कागज मानकर उसका त्याग कर देता है तथा धन का उपयोग नहीं कर सकता है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भगवान की सेवा को साधन के रूप में इस भौतिक जगत की महत्ता पर विचार ना करते हुए यदि कोई इस भौतिक जगत को मिथ्या मानकर परित्याग कर देता है तो ऐसा मूल्य अत्यल्प है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा के निमित्त इस भौतिक जगत के यथार्थ मूल्य को जानता है तथा जिसे भौतिक जगत से मोह नहीं है और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत को स्वीकार ना करके इसका परित्याग करता है वही वास्तविक त्यागी एवं सन्यासी होता है। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति का विस्तार है, अतएव यह सत्य है। सर्प तथा रज्जु, सर्प बोलते हैं सांप को और रज्जु बोलते हैं रस्सी को। रस्सी और सांप के दृष्टांत के द्वारा कभी कभी जो निष्कर्ष निकाला जाता है कि जगत मिथ्या है वह सत्य नहीं है। यह जगत मिथ्या नहीं है। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा, अपने अस्थायी अस्तित्व की चंचल प्रकृति के कारण अल्प बुद्धि मानवों को यह सृष्टि मिथ्या प्रतीत होती है। मायावादी दार्शनिक इस जगत को मिथ्या बताने वाले अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए इस सृष्टि की चंचल प्रकृति का लाभ उठाते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि के पूर्व इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं था तथा प्रलय के उपरांत जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। शून्यवादी दार्शनिक भी वेदों के मत का लाभ उठाकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस भौतिक जगत का कारण शून्य है, किंतु वेदों का आदेश यह नहीं कहता है कि यह शून्य है। वेदों का निर्देश सृष्टि के उद्गम तथा प्रलय की परिभाषा इस प्रकार करता है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, अर्थात वह जिनसे यह सृष्टि निकलती है तथा प्रलय के उपरांत जिनमें प्रत्येक वस्तु विलीन हो जाएगी। इसी को वेदांत सूत्र में तथा श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जन्माधस्य शब्द के द्वारा स्पष्ट किया गया है। वह जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। ये सभी वैदिक निर्देश यह संकेत देते हैं कि सृष्टि के कारण परम पूर्ण श्री भगवान है तथा जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तब यह उसमें ही विलीन हो जाती है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी की गई है। यह सृष्टि अस्तित्व में आती है और इसका लय होता रहता है। जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो यह प्रलय उपरांत यह परमेश्वर के अस्तित्व में विलीन हो जाती है। यह कथन इस बात की निश्चित रूप से पुष्टि करता है कि माया के नाम से विख्यात चंचल प्रकृति की यह बहिरंगा शक्ति परमेश्वर की शक्ति है तथा यह अपने आप में मिथ्या नहीं हो सकती है, यह केवल मिथ्या प्रतीत होती है। मायावादी दार्शनिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रारंभ में भौतिक प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं था तथा प्रलय के पश्चात भी इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव यह मिथ्या है। किंतु मिट्टी के घड़े तथा पात्रों के दृष्टांत के द्वारा वैदिक मत प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि परम सत्य से निकलने वाले विशिष्ट पदार्थ अनित्य हैं, तथापि परमेश्वर की शक्ति नित्य है। मिट्टी का घड़ा टूट सकता है अथवा उसका दूसरे आकार में रूपांतर हो सकता है, जैसे कि थाली कटोरी के आकार में, किंतु उसकी सामग्री अथवा मिट्टी नामक आधारभूत पदार्थ वही रहता है। इस सृष्टि का आधारभूत सिद्धांत सदैव वही ब्रह्म अथवा परम सत्य कहलाता है। अतएव मायावादी दार्शनिकों का सिद्धांत की जगत मिथ्या है निश्चय ही उनके दिमाग की उपज मात्र है। सृष्टि के अनित्य तथा चंचल होने का यह अर्थ नहीं है कि यह मिथ्या है। मिथ्या की परिभाषा है वह वस्तु जिसका कभी अस्तित्व नहीं था किंतु जिसका अस्तित्व केवल नाम मात्र का है। उदाहरणार्थ घोड़े का अंडा, आकाश कुसुम अथवा खरगोश के सींग आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व उनके नाम मात्र का ही है, क्योंकि घोड़े का जो बच्चा होता है वो अंडे के रूप में नहीं आता है। आकाश जो है वो किसी फूल के रूप में नहीं दिखता है। खरगोश जो है उसके कभी सींग नहीं होते। तो ये एग्जाम्पल अगर कोई देगा तो बेसिकली ये क्या है, ये मिथ्या है। इसको हम बोलेंगे झूठ है, क्योंकि घोड़ा कभी अंडा नहीं देता। मुर्गी अंडा देती है, चिड़िया अंडे देगी, है ना, पक्षी बर्ड्स अंडे देते हैं, घोड़ा थोड़ा देगा। तथा आकाश में घोड़े के अंडे नहीं होते, खरगोश के सींग नहीं होते तथा आकाश में प्रस्फुटित होने वाला कोई पुष्प नहीं है।
ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका अस्तित्व केवल नाम में अथवा कल्पना में ही होता है, किंतु उनका कोई वास्तविक विस्तार नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को मिथ्या कहा जा सकता है। किंतु भौतिक जगत की अनित्य प्रकृति के व्यक्त तथा प्रलय होने के कारण ही वैष्णव दार्शनिक इसे मिथ्या नहीं मान सकते हैं। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा कि परमात्मा तथा जीवात्मा किसी भी परिस्थिति में समान नहीं हो सकते हैं। यद्यपि दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों के समान एक ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि वेदों में घोषित किया गया है कि ये दोनों पक्षी यद्यपि मित्रवत बैठे हैं तथापि वे समान नहीं हैं। उनमें से एक केवल साक्षी मात्र है, यह पक्षी परमात्मा है। दूसरा पक्षी फल खा रहा है, वह जीवात्मा है। ये सुबह भी मैंने एक एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने सुना होगा। एक माता जी का प्रश्न था कि भगवान ने कहां पर बताया कि परमात्मा है वो। जिन्होंने नहीं सुना है वो भगवत गीता यथारूप जो हमारा ग्रुप है वहां पे सुनेंगे, ठीक है। उधर भी यही सेम चीज जो थी आज आई थी, जो ये यहाँ पे हमने पढ़ा है, ठीक है, कि एक पक्षी साक्षी है और दूसरा पक्षी जो है फल खा रहा है, वो जीवात्मा। अब हमने यहां से पढ़ना है जब सृष्टि से। जब सृष्टि होती है तब जीवात्मा अपने पूर्व कर्म मोह के अनुसार सृष्टि में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। अपने वास्तविक अस्तित्व को विस्मृत कर देने के कारण वह भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त किसी रूप विशेष से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। एक भौतिक रूप ग्रहण कर लेने के उपरांत वह प्रकृति के भौतिक त्रिगुणों का विषय बन जाता है तथा भौतिक जगत में अपने अस्तित्व का क्रम जारी रखता है। अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उसके प्राकृतिक ऐश्वर्यों का अस्तित्व रहता है, तथापि वे लगभग लुप्त प्राय हो जाते हैं। किंतु परमात्मा अथवा श्री भगवान के ऐश्वर्यों का ह्रास कभी नहीं होता है, चाहे वो भौतिक जगत में ही क्यों ना प्रकट हो। वे समस्त ऐश्वर्यों एवं पूर्णताओं को संपूर्ण रूप से बनाए रखते हैं और फिर भी स्वयं को इस भौतिक जगत के समस्त दुखों से अलग रखते हैं। बद्ध आत्मा इस भौतिक जगत में फंस जाता है, जबकि परमात्मा अथवा भगवान इसे बिना किसी मोह के द्वारा किसी मोह के उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे कि सर्प अपने केंचुल का त्याग कर देता है। परमात्मा तथा जीवात्मा में यह भेद है कि परमात्मा अथवा श्री भगवान अपने प्राकृतिक ऐश्वर्यों को बनाए रखते हैं। ये प्राकृतिक ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य अष्ट सिद्धि तथा अष्ट गुण है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी पढ़ लो, आप अपने हैंड रेस करो। अपनी अल्पज्ञता के कारण मायावादी दार्शनिक यह तथ्य विस्मृत कर देते हैं कि श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों अष्ट सिद्धि दिव्य गुणों तथा अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण रहते हैं। कोई भी धन बल सौंदर्य यश ज्ञान तथा वैराग्य में श्री कृष्ण से बढ़कर नहीं है। यही षड ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण के अष्ट दिव्य गुणों में सर्वप्रथम ये है कि भौतिक अस्तित्वों का दूषण उन्हें कभी भी स्पर्श नहीं करता है। इस बात का उल्लेख ईशोपनिषद में भी किया गया है। अपाप विद्धम, जिस प्रकार सूर्य किसी भी दूषण से दूषित नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर किसी भी पाप से दूषित नहीं होता है। उसी के समान यद्यपि कभी कभी श्री कृष्ण के कर्म अपवित्र हो सकते हैं, किंतु वे ऐसे कर्मों से कभी भी दूषित नहीं हो सकते। द्वितीय दिव्य गुण है कि श्री कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवत गीता के चौथे अध्याय में वे अर्जुन को सूचित करते हैं कि वेद तथा अर्जुन दोनों ही अनेक बार इस भौतिक जगत में प्रकट हो चुके हैं, किंतु केवल ही श्री कृष्ण ही भूत भविष्य वर्तमान की ऐसी समस्त गतिविधियों को स्मरण रखते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। विस्मृति का कारण मृत्यु है। जब हमारी मृत्यु होती है तब हम अपना शरीर परिवर्तित करते हैं, वही विस्मृति है। किंतु श्री कृष्ण को कभी भी विस्मृति नहीं होती है। वे भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना का स्मरण कर सकते हैं। अन्यथा ये कैसे स्मरण कर सकते हैं कि उन्होंने भगवत गीता वे ये कैसे स्मरण कर सकते हैं कि उन्होंने भगवत गीता में योग प्रणाली का उपदेश प्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अतएव उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, ना ही वे कभी वृद्ध प्रतीत होते हैं।
श्री कृष्ण किसी भी पाप के द्वारा दूषित नहीं हो सकते। श्री कृष्ण की कभी मृत्यु नहीं होती। श्री कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते तथा कभी भी शोक के भागी नहीं होते। श्री कृष्ण को कभी क्षुधा अथवा तृष्णा नहीं सताती। वे जिस किसी वस्तु की भी इच्छा करते हैं वह पूर्णतः नियमानुकूल है तथा वे जो कुछ भी निश्चय करते हैं उसमें कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण के दिव्य गुण हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से भी विख्यात हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों के स्वामी हैं। जैसे ही अणिमा सिद्धि अर्थात सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म बनाने की शक्ति ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण की आयु श्री कृष्ण ने अणु में भी प्रवेश किया है। अंडांतर सथ पर परमाणु चयांत रस्थम। इसी के समान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में श्री कृष्ण विशाल ब्रह्मांड में है तथा वे कारण समुद्र में महाविष्णु के रूप में इतने विशाल शरीर में शयन कर रहे हैं कि जब उच्छ्वास लेते हैं तब उनके शरीर से करोड़ों अरबों ब्रह्मांड निकलते हैं। इससे महिमा सिद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण लघिमा सिद्धि के भी स्वामी हैं। वे सर्वाधिक अल्प भार वाले बन सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में अणुओं में प्रवेश करते हैं। इसी कारण समस्त ग्रह वायु में तैर रहे हैं। भारहीनता की यही व्याख्या है। श्री कृष्ण प्राप्ति नामक सिद्धि के भी स्वामी हैं। वे अपनी इच्छा होने पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस भांति उन्हें इच्छिता अथवा नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। उन्हें परम नियंता परमेश्वर कहा जाता है। इसके साथ इसके साथ साथ श्री कृष्ण किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसे वशीता कहते हैं। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों दिव्य गुणों तथा सिद्धियों से युक्त है। किसी भी साधारण मानव की तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। अतएव मायावादियों का यह सिद्धांत है कि परमात्मा तथा जीवात्मा एक समान है, एक मिथ्या बुद्धि मात्र है। अतएव निष्कर्ष ये है कि श्री कृष्ण पास्य है तथा अन्य समस्त जीव केवल उनके दास हैं। ये ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। कहा जाता है कि जीव को श्री भगवान के बराबर बनने का प्रयास करने का आदेश देना माया का अंतिम जाल है। मायावादी दार्शनिक ईश्वर के बराबर होने का दावा करता है, किंतु वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि वह इस भौतिक बंधन में किस प्रकार पतित हुआ। यदि वह परमेश्वर है तब यह किस प्रकार हुआ कि वह पापों में फंस गया और इस कारण कर्म के नियमों के दुखों का विषय बना। जब मायावादियों में ये प्रश्न किया जाता है तब वे इसका उचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये तर्क कि जीव श्री भगवान के बराबर है पापमय जीवन हरे कृष्ण माता जी। जब तक वे जी माता जी जब माया ये तर्क है जीवन श्री भगवान के बराबर है पापमय जीवन का एक अन्य लक्षण है। जब तक व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त नहीं होता है तब तक वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं कर सकता। यह तथ्य कि मायावादी परमेश्वर से एकाकार होने का दावा करते हैं बताता है कि वह अभी पाप पूर्ण कर्मों के फल से मुक्त नहीं हुआ। भगवत गीता के अनुसार ऐसे व्यक्ति अविशुद्ध बुद्धियां हैं। इसका अर्थ ये है कि वे मिथ्या ही स्वयं को मुक्त समझते हैं, यद्यपि उसी के साथ वे स्वयं को परम सत्ता के बराबर भी मानते हैं। उनकी बुद्धि निर्मल नहीं है। मूर्तिमान वेदों ने कहा है कि यदि योगी तथा ज्ञानी स्वयं को पाप इच्छाओं से मुक्त नहीं करते हैं तब उनकी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कदापि सफल नहीं होगी। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा है, प्रिय भगवान यदि संत जन पाप इच्छाओं को पूर्णतः निर्मूल करने की सावधानी नहीं बरतते हैं तब यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के साथ प्रतिष्ठित है तथापि वे परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। समाधि अथवा ध्यान का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने अंदर परमात्मा को प्राप्त करना होता है। जो पापों से मुक्त नहीं है वह परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। यदि कोई गले में लगभग रतन जटित लॉकेट धारण करता है किंतु रतन को विस्मृत कर देता है तब वह लगभग वैसा ही है जैसा कि उसके पास रतन हो ही नहीं। उसी भांति यदि एक जीवात्मा समाधि लगाता है किंतु वस्तुतः अपने अंदर में परमात्मा की उपस्थिति को नहीं देख पाता तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। अतएव जिन व्यक्तियों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अपनाया है उन्हें माया के प्रभाव से अदूषित रहने के लिए अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी का कथन है कि एक भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। भक्त को कर्म तथा ज्ञान के फलस्वरूप होने वाले कर्मों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण को समझकर उनकी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। वही शुद्ध भक्ति की अवस्था है।
कभी भी इंद्रिय तृप्ति की दूषित इच्छाओं से युक्त योगी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकते हैं, ना ही वे जीवात्मा के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार ही कर सकते हैं। इस प्रकार मानसिक तर्क वितर्क अथवा सीमित सिद्धियों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में अपना समय नष्ट करने वाले योगी तथा ज्ञानी कभी भी बद्ध जीवन से मुक्त नहीं होंगे तथा बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन तथा अगला जीवन दोनों ही दुखों के स्रोत बनते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति इस जीवन में तो दुख भोग ही रहे हैं और आत्म साक्षात्कार में पूर्ण ना होने के कारण वे अगले जीवन में भी दुखों से व्यथित होंगे। पूर्णता प्राप्त करने से समस्त प्रयत्न करने पर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से दूषित ऐसे योगी इस जीवन तथा अगले जीवन में भी दुख भोगते रहेंगे। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टिप्पणी की है कि सन्यासी तथा आत्म साक्षात्कार के लिए गृह त्याग करने वाले व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न न होकर यदि परोपकार के कार्यों से आकर्षित हो जाते हैं, तब उन्हें केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। भगवान की सेवा ना करके शिक्षा संस्थान, अस्पताल अथवा मठ, चर्च, देवताओं के मंदिर आदि खोलने के परोपकारी कर्म करने वाले सन्यासियों को भी ऐसे कार्यों में इस जन्म तथा अगले जन्म में केवल कष्ट ही मिलता है। जो इस जीवन का लाभ उठाकर श्री कृष्ण से साक्षात्कार का प्रयास नहीं करते हैं, वे सन्यासी संन्यास आश्रम के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों में केवल अपना समय तथा शक्ति ही नष्ट करते हैं। किंतु एक भक्त यदि भगवान विष्णु के मंदिर के निर्माण में अपनी शक्ति लगाता है, तब ऐसी गतिविधियों में व्यय की गई उसकी शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। ऐसे कर्मों को कृष्णार्थ अखिल चेष्टा कहा जाता है। ये वे कर्म हैं जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। एक परोपकारी का स्कूल खोलना तथा एक भक्त का मंदिर का निर्माण करना एक ही स्तर के कार्य नहीं है। यद्यपि परोपकारी के द्वारा एक शिक्षण संस्थान खोलना एक पुण्य कर्म हो सकता है, किंतु ये कर्म के नियमों के अंतर्गत आता है, जबकि श्री विष्णु के लिए मंदिर का निर्माण करना भक्ति है। भक्ति कभी भी कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं आती। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त भौतिक प्रकृति की प्रतिक्रिया से ऊपर होते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार के मंच पर अवस्थित होते हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवत गीता में कहा गया है, सगुणान समतीये तियेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री भगवान के भक्त भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों की प्रतिक्रिया से ऊपर उठ जाते हैं तथा वे दिव्य ब्रह्म मंच पर स्थित होते हैं। भगवान भक्त इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों ही जन्म से मुक्त होते हैं। इस भौतिक जगत में यज्ञ विष्णु अथवा श्री कृष्ण के निमित्त किया गया कोई भी कार्य मुक्त कर्म समझा जाना चाहिए, किंतु अच्युत श्री भगवान से संबंधित ना होने पर कर्म के नियम के प्रतिफल को रोकने के लिए कोई संभावना नहीं है। कृष्ण भावनामृत का जीवन मुक्ति का जीवन है। मुक्ति का जीवन है। निष्कर्ष ये है कि भगवान की कृपा से एक भक्त इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में ही मुक्त होता है, जबकि कर्मी ज्ञानी योगी इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में कभी भी मुक्त नहीं होते। मूर्तिमान वेदों ने आगे कहा है, प्रिय भगवान, जिस किसी ने भी आपकी कृपा से आपके चरण कमलों के यश को समझ लिया है, वे भौतिक सुख तथा दुख के प्रति निमर्म रहता है। जब तक इस भौतिक जगत में है, तब तक भौतिक दुख अपरिहार्य है। किंतु एक भक्त पुण्य तथा पाप कर्मों के फल रूपी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को और अपना ध्यान जाने नहीं देता है। ना ही सामान्यतया लोगों की प्रशंसा अथवा निंदा के द्वारा भक्त अत्यंत विचलित अथवा प्रसन्न होता है। कभी कभी अपनी दिव्य गतिविधियों के कारण भक्त जन समुदाय के द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होता है तथा कभी कभी निंदा का कारण ना होने पर भी उसकी आलोचना की जाती है। साधारण लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा अथवा निंदा के प्रति शुद्ध भक्त सदैव ही निमर्म होता है। वस्तुतः भक्त की गतिविधियां दिव्य स्तर पर होती हैं। भौतिक गतिविधियों में संलग्न लोगों के द्वारा की गई स्तुति अथवा निंदा में उसकी कोई रुचि नहीं होती। इस प्रकार यदि भक्त अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखता है, तब श्री भगवान के द्वारा इस जीवन तथा अगले जीवन में उसका मोक्ष निश्चित है। इस भौतिक जगत में भक्त को दिव्य स्थिति बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध भक्तों की संगति की आवश्यकता होती है। विभिन्न युगों तथा विभिन्न अवतारों में भगवान द्वारा की गई यशस्वी गतिविधियों यानी कि लीलाओं के श्रवण मात्र से भक्त अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है, प्रिय भगवान,
जैसा कि पहले ही आचार्यों ने इंगित किया है, मुझे आप अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न कर लीजिए। मुझे शुद्ध भक्तों की संगति में रहने दीजिए। जन्म-जन्मांतर से मेरी यही इच्छा है। दूसरे शब्दों में वह मुक्त होता है अथवा नहीं, भक्त को इसकी चिंता नहीं होती, किंतु वह केवल भक्ति के लिए ही उत्सुक होता है। भक्ति का अर्थ है व्यक्ति आचार्यों की अनुमति से स्वतंत्र कुछ भी नहीं करता। कृष्ण भावनामृत के कार्यों का निर्देश पहले के आचार्यों ने दिया है, जिनमें से प्रमुख श्रील रूप गोस्वामी है। इन सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले भक्तों की संगति में भक्त अपनी दिव्य स्थिति को आदर्श रूप से बनाए रखने में समर्थ होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनको पूर्ण रूप से जानने वाला भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा भक्ति को अंगीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुण्य आत्मा है, तब विपत्ति में वह अपने दुख की शांति के लिए भगवान के पास जाता है। यदि पुण्य आत्मा व्यक्ति को भौतिक सहायता की आवश्यकता होती है, तब भी वह इस सहायता के लिए भगवान की प्रार्थना करता है। यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति वास्तव में भगवत ज्ञान के विषय में जिज्ञासु होता है, तब भी वह भगवान की शरण में जाता है। इसी भांति केवल श्री कृष्ण विज्ञान को जानने के लिए उत्सुक पुण्य आत्मा व्यक्ति भी परमेश्वर के समीप जाता है। मनुष्य के इन 4 वर्गों में अंतिम की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है। परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान में निपुण पूर्ण आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति के साथ श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, वह प्रशंसनीय है। ऐसा भक्त ये समझ सकता है कि जीवन की अनुकूल तथा प्रतिकूल समस्त दशाएं भगवान की परम इच्छा द्वारा निर्मित है। जब वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में पूर्णतः चला जाता है, तब उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसके जीवन की परिस्थिति अनुकूल है अथवा प्रतिकूल। एक भक्त प्रतिकूल स्थिति को भी श्री भगवान का ही विशेष अनुग्रह मानता है। वस्तुतः भक्त के लिए कोई भी आने वाली प्रत्येक वस्तु को वह अनुकूल ही समझता है तथा जीवन की किसी भी परिस्थिति को अ, एक भक्त परिस्थिति में केवल अपनी भक्ति के संपादन के लिए उत्सुक रहता है। इस भक्ति की प्रवृत्ति को भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है। एक भक्त जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी शोकाकुल नहीं होता, ना ही वह अनुकूल परिस्थितियों में अति प्रसन्न होता है। भक्ति के उच्चतर स्तरों में भक्त विधि निषेधों की सूची से भी कोई संबंध नहीं रखता। ऐसी दशा केवल आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से ही प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध भक्त आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। अतएव भक्ति के संपादनार्थ जो भी कर्म करता है उसे दिव्य स्तर का समझना चाहिए। अतएव भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि एक आचार्य आलोचनाओं से ऊपर होता है। एक नव भक्त को स्वयं को आचार्य के स्तर का नहीं समझना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आचार्य उसी स्तर पर है जिस स्तर पर श्री भगवान है, और नव भक्तों को श्री कृष्ण की अथवा उनके प्रतिनिधि आचार्य की किसी प्रकार की प्रतिकूल आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मूर्तिमान वेदों ने विभिन्न प्रकार से श्री भगवान की उपासना की। स्तुति करने के द्वारा श्री भगवान की उपासना करने का अर्थ है कि उनके दिव्य गुणों, लीलाओं तथा गतिविधियों का स्मरण करना। किंतु भगवान की लीलाएं तथा गुण अनंत हैं। हम लोगों के लिए भगवान के समस्त गुणों का स्मरण करना संभव नहीं है। अतएव मूर्तिमान वेदों ने अपने पूर्ण सामर्थ्य भर भगवान की उपासना की तथा अंत में उन्होंने निम्न प्रकार से कहा: प्रिय भगवान, यद्यपि उच्चतम लोक ब्रह्मलोक की अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, स्वर्गलोक की अधिष्ठाता देवता राजा इंद्र एवं सूर्य तथा चंद्रलोक की अधिष्ठाता देवता सभी इस प्रकार भौतिक जगत के विश्वस्त निर्देशक हैं, तथापि उन्हें आपके विषय में अत्यंत अल्प ज्ञान है। फिर साधारण मानवों तथा चिंतकों का तो कहना ही क्या। भगवान आपके अनंत दिव्य गुणों की गणना करने से किसी के लिए संभव नहीं है। उच्चतर लोकों के देवताओं तथा चिंतकों सहित कोई भी आपके आकार एवं लक्षणों की लंबाई चौड़ाई का वास्तविक अनुमान लगाने में समर्थ नहीं है। भगवान, हमारे विचार में आपको स्वयं भी अपने दिव्य गुणों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका कारण ये है कि आप तो अनंत हैं। यद्यपि आपके विषय में ये कहना कि आप स्वयं को जानने के योग्य नहीं दिखता है, किंतु फिर भी इस बात को समझना व्यवहारिक है कि आपके गुण अनंत हैं, शक्तियाँ अनंत हैं, आपका ज्ञान भी अनंत है। इस कारण आपके ज्ञान तथा आपकी शक्तियों के प्रकार के मध्य प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पर धारणा ये है कि भगवान तथा उनका ज्ञान दोनों ही अनंत हैं। अतएव
जैसे ही भगवान को अपनी कुछ शक्तियों का ज्ञान होता है, वे देखते हैं कि उनकी और भी अधिक शक्तियाँ हैं। इस रीति से उनकी शक्तियों तथा उनके ज्ञान दोनों में ही वृद्धि होती रहती है। वे दोनों ही अनंत हैं, अतएव ना तो शक्तियों का कोई अंत है, ना ही ज्ञान का कोई अंत है, जिससे कि शक्तियों को समझा जा सके। भगवान निस्संदेह सर्वज्ञ हैं, किंतु मूर्तिमान वेदों का कथन है कि स्वयं भगवान को भी अपनी संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है। जब कोई वास्तविक तथ्य किसी विशेष व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता, तब उसे अज्ञान कहते हैं। ये बात भगवान के विषय में लागू नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं को पूर्ण रूपेण जानते हैं, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों तथा गतिविधियों में वृद्धि होती ही रहती है। अतएव वे इनको समझाने के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दोनों की ही अनंत रूप से वृद्धि होती है और इसका कोई अंत नहीं है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि स्वयं भगवान भी अपनी शक्तियों तथा गुणों की सीमा को नहीं जानते। कोई बुद्धिमान तथा गंभीर जीव इस बात का मोटा अनुमान लगा सकता है कि किस प्रकार अपनी शक्तियों तथा गतिविधियों में भगवान अनंत हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि जब अपनी योग निद्रा में महाविष्णु उच्छ्वास लेते हैं, तब असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और जब वे पुनः श्वास लेते हैं, तब असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। हमें इस बात की कल्पना करनी होगी कि हमें सीमित ज्ञान के अनुसार ये ब्रह्मांड असीम रूप से विस्तृत है। ये इतने विशाल है, इनकी स्थूल सामग्री अर्थात भूमि, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु नामक सृष्टि के पंचभूत न केवल ब्रह्मांड के अंदर है, अपितु वे 7 कोशों में ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए हैं। इन 7 कोशों में प्रत्येक अपने से पहले के कोश 10 गुना बड़ा है। इस रीति से प्रत्येक ब्रह्मांड भली भांति बंधा हुआ है तथा ब्रह्मांड अनगिनत है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के अनगिनत रोमकूपों से ये समस्त ब्रह्मांड तैर रहे हैं। कहा गया है कि जिस प्रकार पक्षियों के साथ वायु में परमाणु तथा धूल के कण तैर रहे हैं, उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार भगवान के दिव्य शरीर के रोमकूपों के असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इसी कारणवश वेद कहते हैं कि भगवान हमारे ज्ञान की क्षमता से भी परे हैं। अवामन सगोचर भगवान को विस्तार से समझना हमारे मानसिक चिंतन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अतः वास्तव में जो विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति है, वह भगवान होने का दावा नहीं करता, अपितु आत्मा तथा पदार्थ के मध्य भेद करते हुए भगवान को समझने का प्रयास करता है। इसी प्रकार सावधानी पूर्वक किए गए भेद के द्वारा व्यक्ति को यह तथ्य स्पष्ट रूप में समझ आ सकता है कि परमात्मा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति दोनों से ही ऊपर है। यद्यपि भगवान का दोनों प्रकृतियों से सीधा संबंध है, तथापि वे दोनों से ही ऊपर है। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति पर आश्रित है, तथापि वे उस शक्ति से अलग अथवा भिन्न है। प्रकृति तथा जीव को कभी-कभी क्रमशः प्रकृति एवं पुरुष भी कहा जाता है। समस्त सृष्टि प्रकृति एवं पुरुष का ही मिश्रण है। प्रकृति सामग्रीभूत कारण है तथा जीव फलोत्पादक कारण है। यदि दोनों कारण एक साथ संयुक्त होते हैं, तो उसका परिणाम ये सृष्टि है। जब कोई व्यक्ति सौभाग्यवश इस सृष्टि तथा इसमें होने वाली प्रत्येक वस्तु के विषय में ठीक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब उसे ज्ञात हो जाता है कि इसका कारण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से श्री भगवान स्वयं ही है। अतः ब्रह्म संहिता में यह निष्कर्ष निकाला गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जब अत्यधिक चिंतन तथा विचार के उपरांत व्यक्ति को ज्ञान की पूर्णत्या प्राप्त हो जाती है, तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्री कृष्ण अथवा भगवान समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान की नाप तोल के विषय में अनुमान लगाने के लिए वे इतने लंबे और इतने चौड़े हैं, अथवा दार्शनिक चिंतन करने के स्थान पर व्यक्ति को ब्रह्म संहिता के निष्कर्ष पर आ जाना चाहिए। सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण अथवा भगवान समस्त कारणों के कारण है। यह ज्ञान की पूर्णता है। इस प्रकार ये वेद स्तुति मूर्तिमान वेदों द्वारा गर्भोदक्षाई विष्णु को अर्पित की गई स्तुति गुरु परंपरा के सर्वप्रथम सनंदन से अपने भाइयों को सुनाया। ये सभी भाई ब्रह्म संहिता के संतान हैं। प्रारंभ में चारों कुमार ब्रह्मा जी की प्रथम संतान थे, अतएव उन्हें पूर्वजता के नाम से भी पूर्व जात के नाम से भी जाना जाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि परस्पर प्रणाली अथवा गुरु परंपरा का प्रारंभ स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण से ही होता है। इसी भांति यहाँ मूर्तिमान वेदों की स्तुति में गुरु परंपरा प्रणाली का प्रारंभ भगवान श्री नारायण ऋषि से समझना चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस वेद स्तुति को कुमार सनंदन सुना रहे हैं तथा इस कथन की पुनरावृत्ति श्री नारायण ऋषि बद्रिक का आश्रम में कर रहे हैं। कठोर
तपश्चर्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार मार्ग हमें दिखाने के लिए श्री कृष्ण के अवतार श्री नारायण ऋषि ने भक्ति के पथ को प्रदर्शित किया है। इस युग में भगवान चैतन्य ने एक शुद्ध भक्त की भूमिका में अपने को रखकर प्रेमा भक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया। इसी भांति विगत युग में श्री नारायण ऋषि श्री कृष्ण के अवतार थे, जिन्होंने हिमालय पर घोर तपस्या की थी। नारद मुनि उनसे वेद स्तुति का श्रवण कर रहे थे। इस प्रकार कुमार सनंदन ने जिसका जिसका वेद स्तुति के रूप में कथन किया था तथा जिसे श्री नारायण ऋषि नारद मुनि को सुना रहे थे, इस कथन में यह स्पष्ट समझ आ जाता है कि भगवान एकमेव परम सत्ता है तथा अन्य सभी उनके सेवक अथवा पार्षद है। श्री चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है कि एकला ईश्वर कृष्ण, यानी कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी भृत्य अन्य सभी उनके सेवक हैं। जारे जाइच्छे नाचाए से तैच्छे करे नृत्य। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवों को अपनी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न कर रहे हैं और इस प्रकार वे यानी जीव अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों तथा प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा जीवों के मध्य के संबंध के विषय में ये वेद स्तुति मौलिक उपदेश है। जीव के लिए साक्षात्कार का चरम स्तर इस भक्ति जीवन की प्राप्ति है। जब तक व्यक्ति भौतिक दूषणों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, वह भक्ति जीवन अथवा कृष्ण भावनामृत में संलग्न नहीं हो सकता। श्री नारायण ऋषि ने नारद मुनि को सूचित किया कि वेदों यानी कि 4 वेद, उपनिषद, पुराण आदि वैदिक साहित्य का सार हमें भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने की ही शिक्षा देता है। इस संदर्भ में श्री नारायण ऋषि ने एक विशेष शब्द रस का उपयोग किया है। भक्ति में यह रस जीव तथा भगवान के मध्य संबंधों का आदान प्रदान करने का साधन अथवा आधारभूत सिद्धांत है। रस का वर्णन वेदों में ईशावास्य के रूप में भी किया गया है, यानी परमेश्वर समस्त सुखों के सागर है। पुराण, वेद, उपनिषद तथा वेदांत सूत्र इस समस्त वैदिक साहित्य जीवों को भी ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार रस की स्थिति को प्राप्त किया जाए। भागवत में भी कहा गया है कि महापुराण यानी श्रीमद् भागवत के कथनों के समस्त वैदिक साहित्य के रसों का सार निहित है। वैदिक साहित्य के वृक्ष में भागवत परिपक्व फल का सार है। हमें ज्ञात है कि श्री भगवान के श्वास के साथ चारों वेद निकलते हैं। ये चारों वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों के साथ ही इतिहास जैसे महाभारत तथा समस्त पुराणों का भी उद्भव है। इसने विश्व का इतिहास भी माना जाता है। पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहासों को पंचम वेद भी कहा जाता है। वेद स्तुति के श्लोकों को समस्त वैदिक ज्ञान का सार मानना चाहिए। चारों कुमार तथा अन्य समस्त प्रमाणिक ऋषियों को भी ये भली भांति ज्ञान है कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति की रस वैदिक साहित्य का सार है। वे बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए विभिन्न लोगों को भी इसी उपदेश दे रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि नारद मुनि सहित ऐसे ऋषि कदाचित ही भूमि पर यात्रा करते हैं। वे निरंतर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। नारद तथा कुमार जैसे ऋषिगण ब्रह्मांड भर में बद्ध आत्माओं को शिक्षित करने अथवा उन्हें ये दिखाने के लिए यात्रा करते रहते हैं कि जगत में इसका कार्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु श्री भगवान की भक्ति सेवा के अपने मौलिक पद पर अपनी प्रतिष्ठा अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि जीव अग्नि के स्फुलिंगों की भांति है और श्री भगवान स्वयं अग्नि के समान है। किसी भांति जब अग्निकण अग्नि से बाहर गिर जाते हैं तब वे अपनी स्वाभाविक प्रभा खो देते हैं। इस प्रकार ये पुष्टि की गई है कि जीव इस भौतिक जगत में ठीक उसी भांति आते हैं जिस भांति एक विशाल अग्नि से अग्निकण गिरते हैं। जीव श्री कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है अथवा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वे अपनी मौलिक स्थिति को भूल जाता है और उसकी प्रकाशित होने की शक्ति उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। किंतु यदि कोई जीव कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है तब वे अपने पूर्व पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। नारद तथा कुमारों जैसे ऋषि मुनि लोगों को शिक्षा देते हुए समस्त ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। वे अपने शिष्यों को भी भक्ति की इस प्रणाली का उपदेश देने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि समस्त बद्ध जीव अपनी मौलिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो सके और इस प्रकार भौतिक जीवन की दुखमय दशा से मुक्ति पा सके। श्री नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के ब्रह्मचारी को सवित्र ब्रह्मचारी कहते हैं। ये वे ब्रह्मचारी होते हैं जिनके लिए दीक्षा तथा यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत कम से कम 3 दिवस तक ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक है। अगले ब्रह्मचारी को प्रजापत्य ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनके लिए दीक्षा के उपरांत कम से कम 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक है। अगले ब्रह्मचारी को ब्रह्म ब्रह्मचारी कहते हैं, जो दीक्षा के समय से
वैदिक साहित्य के अध्ययन से तक पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगले स्तर के ब्रह्मचारी माता नैष्ठिक जी की बात करते हैं। खत्म हो गया, टाइम, समय खत्म है। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा